पेड़ में जाते थे ना, और मैं नीचे सो जाती थी बांस के पेड़ के नीचे। हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरे किसान भाई बहनों को, मेरे आर्मी वाले भाई बहनों को खास प्रणाम और सैल्यूट। पूरी तरह सत्यता पे ये गीत आधारित है, तो मैं इसको कह रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। राधिका की माँ कहती है, राधिका बाजू राधिके बुलाओ, मेरी राधिका दुखी छो सुखी। राधिका बाजू राधिके बुलाओ, मेरी राधिका दुखी छो सुखी। बैठो हो समधी पिलियो तमाकू, बैठो हो समधी पिलियो तमाकू। तू मेरी राधा पानी पनेरा, सभी पनेरा घेरी अगीना। मेरी राधिका कैसी पनेरा, राधिका बाजू राधिके बुलाओ, मेरी राधिका दुखी छो सुखी। बैठो हो समधी पीलियो पानी, बैठो हो समधी पीलियो पानी। तू मेरी राधा देवी को थाना, बैठो हो समधी पीलियो पानी। तू मेरी राधा देवी को थाना, देवी को थाने बे सब खैरी अगीना। मेरी राधिका कैसी पुजारी, राधिका बाजू राधिके बुलाओ, मेरी राधिका दुखी छो सुखी। अभी बच्चे हैं शाम के 6। आज दिन भर मैंने और सासू माँ ने, हम काम तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी भी मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सासू माँ के बाल बनाए और सासू माँ की नेल पॉलिश लगाई, और सासू माँ ने मेरे पाँव में बर्फ़ की सेक की, और हमने कुछ गप्पे सप्पे मारे। और आज भी आप लोगों के लिए बाहर का कुछ दिखाने को नहीं है, इसलिए मैं एक गीत आप लोग के सामने रख रही हूँ। आपको जैसा भी लगेगा ध्यान से सुनने मेरे साथियों। जो गीत है इसका मैं अर्थ है आपको फिर लास्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही मतलब सत्यता पे आधारित है ये गीत। पहले ज़माने में, जैसे आज के ज़माने में तो चिट्ठियाँ हैं, आज के ज़माने में फ़ोन हैं, और हम सूचनाओं का आदान प्रदान, हमारी बेटियां अगर ससुराल में रहती हैं तो उनकी आसल कुशल हमें सब फ़ोन के माध्यम से उसी समय मिल जाती है। लेकिन पहले ज़माने में जो था ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे कोई भी त्यौहार होता था तो उसी दिन माँ बाप थोड़ा त्यौहार लेके, पूरी कचौड़ी जो भी उनके घर में बनता था उसको लेके जाते थे और आसल कुशल पूछते थे। तो एक राधिका नाम की एक बहू थी, एक लड़की थी, तो अब वो 1 साल हो गया था, वो मायके नहीं गई थी। तो उसके मम्मी पापा को बहुत चिंता होने लगी, 1 साल हो गया हमारी राधिका मायके क्यों नहीं आई। तो उसकी याद खबर लेने के लिए उसकी मम्मी अपने हस्बैंड से कहती है, आप जाओ राधिका की याद खबर लेके आओ। तो उसी पे आधारित ये गाना है। मेरी नानी ने ये कहानी मुझे सुनाई थी, तो ये कहानी मैं फिर अंत में आप लोगों को सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए मेरे साथियों। बैठो हो समधी खलियो खाना, तू मेरी राधा धूरे घस्यारी। बैठो हो समधी खलियो खाना, तू मेरी राधा धूरे घस्यारी। सभी घस्यारी घर
अगीना मेरी राधिका कैसी खशारी। राधिका बाजू राधिके बुलाओ मेरी राधिका दुखी छ सुखी। बैठो हो समझी पिलियो तमाकू, बैठो हो समझी पिलियो तमाकू। तू मेरी राधा पाथरी लूना, पाथरू बे सभी खरी अगीना मेरी राधिका कैसी बुताया। पाथरू बे सभी खरी अगीना मेरी राधिका कैसी बुताया। राधिका बाजू राधिके बुलाओ मेरी राधिका दुखी छ सुखी। बैठो हो समधी खलियो सुपारी, बैठो हो समधी खलियो सुपारी। तू मेरी राधा गेली गजारा, सब रूपारा घेरी अगीना मेरी राधिका कैसी रूपारा। गेले गजरे बे सब खरी अगीना मेरी राधिका कैसी रूपारी। राधिका बाजू राधिके बुलाओ मेरी राधिका दुखी छ सुखी। राधिका बाजू राधिके बुलाओ हाँ मेरी राधा दुखी छ सुखी। बैठो हो समधी खलियो त्यारा, बैठो हो समधी खलियो त्यारा। तू मेरी राधा गोरी भैंसु ग्वाला, तू मेरी राधा गोरी भैंसु ग्वाला। सभी गुरु भैंसा घेरी अगीना मेरी राधिका कैसी छु ग्वाला। सच सच बताओ मैं केणी समधी, सच सच बताओ मैं केणी समधी। मेरी राधिका दुखी छ सुखी, मेरी राधिका दुखी छ सुखी। रोजी हम हैं कुछ जानू मिमेता, हमले खाली दे मोवे कोसेता। रोजी हम हैं कुछ जानू मिमेता, हमले खाली दे मोवे कोसेता। राधिका बाजू राधिके बुलाओ हाँ मेरी राधा दुखी छ सुखी। राधिका राधिका छने तू कही, राधिका राधिका छने तू कही। हाँ मेरी राधा स्वर्गवासी, हाँ मेरी राधा स्वर्गवासी। तो साथियों, जो मैंने गीत कहा, मेरे कुछ साथियों को कुमाऊनी समझ में नहीं आती, तो इस गीत का सार ये है कि एक राधिका नाम की लड़की होती है, वो 1 साल से
अपने मायके नहीं गई होती है तो उसके मायके वाले, उसकी मम्मी, उसके पापा बहुत परेशान होते हैं। तो उनकी माँ कहती है जाओ तो ज़रा मेरी राधा की याद खबर लेके आओ। हर त्योहार को उनको भेजते हैं, घी त्योहार को, दीपावली को, रक्षाबंधन को, और जितने भी त्योहार होते हैं तो हमेशा उसके सास ससुर कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। कभी कहते हैं वो घास काटने गई है, कभी कहते हैं वो गायों का ग्वाला गई है, कभी कहते हैं पत्थर लेने गई है, कभी कहते हैं वो बहुत गैल गजार में रुपई लगाने गई है, कभी कहते हैं वो मंदिर गई है। तो उसके पापा हर बार यही कहते हैं सब लोग आ गए, मेरी राधा क्यों नहीं आई, आप मुझे सच सच बताओ मेरी राधा कहाँ है। तो लास्ट में जब उसके सास ससुर बहुत परेशान हो जाते हैं कि रोज़ रोज़ आने में है, पूछने में है, तो वो गुस्से के मारे बता देते हैं कि तुम्हारी राधा रोज़ मायके जाती हूँ मायके जाती हूँ कहती थी। तो हमने उसे मार के जो गोबर का एक बहुत बड़ा, गांव में क्या करते हैं गोबर का एक सेत लगा देते हैं, तो उसके अंदर मार के वहाँ डाल दी है, ऐसा कहते हैं वो। तो फिर वो बहुत रोते हैं उसके पापा। तो वो फिर घर आते हैं, उसकी माँ पूछती है हमारी राधा का आज कुछ पता लगा। वो कहते हैं अब रोज़ तू ये मत कहना, राधा को बुलाओ, राधा की याद खबर लेके आओ, क्योंकि हमारी राधा स्वर्गवास हो गई है, वो चली गई है। दोस्तों ये सत्य पे आधारित कहानी है, क्योंकि मेरी नानी ने भी मुझे बताया था, मैंने बहुत महिलाओं से भी सुना था। पहले से महिलाओं को बहुत दुख होते थे, आज तो महिलाओं के लिए कितनी हेल्पलाइन है, कितना कुछ है। ये नहीं है कि आज भी महिलाएं घर में शोषण का शिकार नहीं हो रहे हैं, बाहर नहीं हो रहे हैं। उन पे बहुत से मतलब आज भी महिलाएं मतलब आज भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन पहले से उनकी लाइफ आज बहुत बेटर है। वो मतलब झिझक नहीं करते अपने माँ बाप को अपना दुख बताने से। तो मतलब पहले ज़माने में इतना कष्ट हमारी महिलाएं भोगती थी। तो यही गीत का सार था। ईजा ने भी मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी उतनी नहीं आती थी। ईजा ने भी बताया मुझे कि ये चीज़ें इसमें हैं करके, तो कुछ फिर मैंने डायरी में लिखा। और ईजा कैसा लगा फिर आपको ये गाना? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ईजा को भी अच्छा लगा। मेरे दोस्तों से कुछ कहोगे? हाँ कहूँगी। और गाना तो सबको आते हैं, ये कहने का ढंग तरीका अलग अलग होता है। हमको भी आते हैं, हमारे कहने से नहीं कहा जाते हैं। और आपको कैसे लगे गाना? और मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। अब एक दिन तो मम्मी दगड़ो कुनाएगी। आज ईजा से खूब गप्पे सप्पे मारे और थोड़ा ईजा के बारे में आपको भी बताती हूँ। ईजा आपने स्कूल कितने तक पढ़ा? स्कूल कहाँ पढ़ती थी, उस समय लड़कियों को स्कूल नहीं पढ़ाते थे। हाँ। और 7-8 भाई बहन हैं मेरे पीछे से, सबसे बड़ी मैं हूँ। और इनकी ग्वाला रही तो स्कूल कुछ नहीं पढ़ा। 5 साल गई, 5 पास अच्छा, किया। 5 पढ़ा उस जमाने में? 5 साल गई, 5 पास किया। फिर कितने साल में गए आप स्कूल? 10 साल में गई। हाँ, मतलब तब तो आप बहुत बड़े लगते होंगे। फिर क्या करूँ, जब तक स्कूल का टाइम था उस तक ग्वाला रह गई भाई बहनों की। वो बड़े हुए फिर गई। जो भी है तुमने हिम्मत नहीं हारी है जहाँ। फिर 5 साल गई, 5 पास किया तो 15 साल की थी, शादी हो गई। 15 साल में? हाँ 15 साल में। इतनी छोटी उम्र में हो जाती थी? पढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं था। गांधी आश्रम के स्वेटर बुनती थी। अच्छा। एक हफ्ते में 2 स्वेटर बुनती थी। हाँ फिर कभी उसका भाई बहनों का ग्वाला होती थी। और 15 साल में शादी हो गई। ससुराल में आई तो ससुराल में तुम बच्ची होकर के तुमसे काम हम जगह कराया होगा? तो ऐसा नहीं होता उस समय में। उस समय में जिस समय शादी हुई बस पूरा काम करना पड़ता है। अच्छा, पूरा करना पड़ता था? हाँ, पूरा काम। सुबह से शाम तक? शाम तक, सुबह से। ससुराल में आई तो वहाँ देखा 3 भैंस थे, 2 बैल थे, 1 गाय थी, 1 बछड़ा था उस गाय का। और तुम क्या क्या काम आता था फिर वैसे शादी से पहले? शादी से पहले कुछ नहीं किया।
ऐसा क्या है, स्वेटर बुने, भाई बहनों के ग्वाला हुए, भली फिर बस। स्कूल गए, फिर स्कूल गए, जो भी है जान उन्हें 5 तक भी बहुत पढ़ा उस जमाने में। और कभी टाइम हुआ तो स्वेटर बुनती थी, एक हफ्ते में 2 स्वेटर बुनती थी। हम्म, और फिर 15 साल हुए शादी हुई के, फिर ससुराल आई। हम्म, इन गाय भैंसों को देख के चकरा गई मैं। हाँ, भली। मैंने कहा कैसे करूँगी, काम तो मैंने सीखा नहीं था। हम्म, फिर गई सासू माँ के साथ, गई खेतों में, गई घास काटने। सासू माँ कैसे थे पहले जमाने में, तो कहती थी बहुत डेंजरस होते थे। हाँ। अम्मा कैसे थे, अम्मा तो मैंने भी देखे थे। हाँ। मुझे तो बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन मुझे इतना पता है आप लोगों से कहते थे आप काम करो। हाँ। और क्या कहते हैं, मेरी पुष्पा काम नहीं करेगी, ये मुझे पता है। हाँ। 1 साल तक रही मेरी शादी के बाद। हाँ, फिर हमारी शादी के बाद तो बहुत फर्क हो गया। अच्छा, पहले हाँ। कैसे थी फिर अम्मा लोग? पहले काम चाहिए उनको, काम लेते थे। भले। फिर उनके साथ गई, ऐसे काम कुछ नहीं करती थी पहले। हम्म, फिर थोड़ी थोड़ी गई, घास भी काटा। हम्म। फिर बांस के पेड़ में गई, बांस भी काटा। हम्म, फिर गाय भैंसों का गोबर भी निकाला। भले। धीरे धीरे बहुत कष्ट आया। जब सासू माँ घर को आती थी, अकेले रोती थी घर में, हम्म, न खेत में। हम्म, इतनी याद आती थी मायके की, रोने में रहती थी। भले। मायके में कुछ काम ही नहीं गया, हम्म, बहुत कष्ट आया, बहुत आया। भले। बहुत कष्ट आया। फिर क्या करती, ऐसे क्या करूं, क्या बताऊं। बढ़िया। बोलो, तुम्हें आपका जमाना कैसा लग रहा है फिर, आज का जमाना? आज का जमाना तो अच्छा है। हम्म, उस समय तो बहुत कठिन था। हाँ नहीं, ससुराल आप में इतना रहना। काम नहीं कराते थे मेरे से, मुझे पता है। आप पेड़ में जाते थे ना, हाँ, और मैं नीचे सो जाती थी बांस के पेड़ के नीचे। हाँ, हमारी सास होती तो ऊपर से लकड़ी से मार के फेंक देगी नीचे। और आजकल तो बहुत जागरूक हो गए, बहुत बढ़िया हो गए सब। सास बहू पहचाने नहीं जाते हैं। और क्या कहूँ, आप याद ही नहीं है कुछ और नहीं है। फिर कहोगे अब कभी? हाँ, हाँ। हाँ। आपको मेरा गाना जैसा भी लगा हो, मैंने ब्लॉग नहीं बनाने से सोचा कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने रखूं। आपको मेरा ब्लॉग जैसा भी लगा हो, प्लीज़ आप ध्यान से सुनें और उसे शेयर करें। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय। हाँ, बाय। सासू माँ कर रहे हैं बर्फ से मेरे पाँव की सिकाई है। देखो, खुद भी उनके हाथ में हुई है, लेकिन इतना कर रहे हैं मेरे लिए कि मेरी बहू जल्दी ठीक हो जाएगी करके।